भक्तजन माता कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से कह रही है, इस प्रकार से बोल रही है। क्या कह रही है? आइए हम श्रीमद् भागवतम से इस श्लोक का आस्वादन करें, इस रस का अनुभव करें। श्रीमद् भागवतम महापुराण में माता कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आरे। कहती है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने। भक्तजन, इस दिव्य गुणों का वर्णन हो रहा है। कह रही है, हे गोविंद, हे केशव, मैं आपको सबसे अजीम समझकर, सबसे सरल समझकर, सबसे उत्तम समझकर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमो पंकज नाभाय। भक्तजन ने यहाँ पर जो पंकज शब्द दिया हुआ है और नाभाई, नाभि शब्द देकर माता कुंती ने ये प्रसिद्ध कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस जीवन में श्रील प्रभुपाद इस के तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हमारे इस जगत में, आज के इस युग में, आज के इस समय काल में माताओं को इतनी महानता नहीं दी जाती है। जैसे कि माता कुंती कह रही है कि हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। क्यों? कि आपके नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ है, फूल का प्रगट्य हुआ है। कमल का फूल है, वो भगवान की नाभि में से आए। भक्तजन, एक बात हम आपको बताएं, श्रील प्रभुपाद की अनुपम कृपा से, जो हमें गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुई। गुरु महाराज इस श्लोक पर कहते हैं कि माता कुंती ने ये हमें प्रसिद्ध करके बताया कि भगवान की तुलना हम भौतिक संसार से नहीं कर सकते। भगवान की महानता हम भौतिक संसार से नहीं कर सकते। और जो नाभि में से जो कमल आया है, वो इस भौतिक सृष्टि से परे, वो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता है, जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया है, परंतु ब्रह्मा जी को कमल ने बनाया। इसीलिए यहाँ पर माता कुंती देवी बहुत प्यारी सी बात कहती है भगवान श्री कृष्ण कि आपके नाभि में से जिस कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ है, मैं उस कमल के फूल को धारण करने वाले श्री हरि आपको प्रणाम करती हूँ। भक्तजन, प्रकृति से परे है कमल का फूल, और कमल का फूल प्रकृति से परे होने के कारण भगवान के निमित्त हो पाता है। उसी प्रकार से माता कुंती कहती है कि जिनके पेट उदर से कमल का फूल प्रकट हुआ, और जो हमेशा फूलों की माला से सजे रहते हैं। भक्तजन, श्री हरि फूलों की माला से सजे रहते हैं। जिस प्रकार से आज भी हम श्रील प्रभुपाद की अनुपम कृपा से किसी भी मंदिर में जाकर अगर हम दर्शन करते हैं, तो जितनी शोभा भगवान की है, उतनी ही शोभा उन फूलों की है जो भगवान के गले के हार बनकर बैठे हुए। जैसे पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहा, और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ही हाथ उसके ऊपर डाल दिए, उसको झकड़ दिया, उसको मारने लगे, उसका आघात करने लगे। जिस प्रकार से दोनों हाथ उसके गले में डाले हैं भगवान श्री कृष्ण ने, तो उसी समय भक्तजन श्रील प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य प्रपोट में कहते थे कि उसी समय पूतना नाचने लगी, प्रसन्न होने लगी, खुश होने लगी।
जब भगवान के दोनों हाथ उसके गले में डाले थे। तो पूछा गया ऐसा क्यों? तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि वो ऐसा इसलिए कि पूतना मन ही मन में सोच रही थी कि दुनिया में किसी को कौन सा हार मिलता है, हीरे मोतियों का मिलता है, जवाहरात का मिलता है, पता नहीं किस किस प्रकार के हार लोग पहनते हैं गले में, पर मुझे कृष्ण रूपी मनमोहन रूपी गले का हार बन के आज मुझे भी शोभनीय कर रहा है, मुझे भी महान बना दिया। मैंने भी आज दुनिया का सबसे बड़ा हार पहना है, गले का हार हमारा श्री गोविंद। भक्तजन, पूतना भी अपने आप को धन्य समझती है जब भगवान के गले में जो हार है वही गला आज श्री कृष्ण जी के हाथों से बनकर गले में पड़ा है। भक्तजन, आप और हम भी हमारे जीवन में भगवान के दर्शन करने मंदिर अवश्य जाए, क्योंकि जैसे पूतना भगवान को स्पर्श करके परम गति को प्राप्त कर गई, और वही गति आज तुम्हारी और हमारी हो सकती है जब हम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाएं। दर्शन मंदिर करने भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भगवान हमारा इंतजार करता है, किसी ऐसे वैष्णव का ही इंतजार करता है गोविंद, कि कोई आए और कहे हे गोविंद आप प्रसन्न होते हो इसीलिए हम आते। आज माता कुंती ने इस श्लोक में हमें समझाया कि पहले वो नाभि से भगवान को प्रणाम कर रही है, पंकज माली ने नेत्राय नेत्रों से प्रणाम करिए। लास्ट में लाइन में आए कि नमस्ते पंकज आंगी रही, आपके चरण कमल को मैं प्रणाम करती हूँ। भक्तजन, बहुत बहुत एक दिव्य बात यहाँ पर बताई कि जिनके कदमों में कमल के फूलों का नक्श है, कमल का फूल है वो प्रकृति से परे, और उससे अब माता कुंती भगवान के निपुरों की ओर देखकर, जो पाँव की ओर देखकर ये कह रहे कि अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, नमस्ते पंकज आंगी रही। भक्तजन, इसी प्रकार से माता कुंती भगवान को प्रणाम कर रही है, क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं पहले उनके चरणों में प्रणाम करूं। मैं भगवान के उधर, भगवान के पेट पर, भगवान के गर्भ पर दृष्टि रख के उनके नेत्रों से देख देख कर फिर ऊपर की ओर देखूंगी, और ऊपर की ओर देख देख के मैं चरणों की ओर देखूंगी। भक्तजन, इसमें केवल भगवान की प्रसन्नता है, और इस प्रसन्नता के कारण श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम माता कुंती के इस भाव से केवल इतना ही तो प्रयास करें कि भगवान के दर्शन जब भी मंदिर में करने जाएं तो चरणों से, भगवान के जब भी दर्शन करने जाएं तो चरण से लेकर भगवान के मुखमंडल तक करें, परंतु शुरुआत जो आरंभ हम करें दर्शन करने का वो चरण से ही करें, क्योंकि भगवान ने अपना जो दिव्य स्वरूप दिखाया हुआ है वो चरणों में, और उसकी भी महानता हम आगे भागवतम में श्रवण करेंगे कि भगवान के चरण इतने क्यों प्रिय होते हैं भक्तों को, भगवान के चरण इतने क्यों महान हैं। उन चरणों की हम महिमा गुरु महाराज की कृपा से भागवतम से श्रवण करेंगे।